पास जितना कुछ होगा वही आप दे पाओगे। हाँ जी ना जी। शिव महापुराण की बात बता रहा हूं, बिल्कुल सरलता में कहने जा रहा हूं ताकि आगे से पीछे हर व्यक्ति समझ सके। बहुत ध्यान समझना। तुम्हारे पास जो वस्तु है आप वही दे पाएंगे। हाँ जी ना जी। हाँ जी। जो नहीं है वो कहां से देगा? ही नहीं। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद कहां है? हाथ उठा लेने में आशीर्वाद है क्या? नहीं। आशीर्वाद तब दे पाएंगे आप जब आप धर्म कर रहे होंगे। धर्म वृक्ष है और उस वृक्ष का जो फल है वो धन है, सुख है, आनंद है, वैभव है, संपन्नता है, श्रेष्ठता है और यशगान की व्यवस्था है। धर्म वृक्ष है और उसका फल, उसके पत्ते, उसके पुष्प, उसकी सुगंध क्या है? ऐश्वर्य, कीर्ति और समूचे विश्व में नाम। जिसके पीछे बैक साइड में हजारों हजार ब्राह्मण बैठकर धर्म कर रहे हैं, वो जो भी चिंतन कर लेगा, वो जो भी सोच लेगा, वो जो भी विचार कर लेगा, उसके विचारों में, उसकी चेतना में, उसकी सामर्थ्य में, उसके चिंतन में और उसके कार्य प्रणाली में बल प्रारंभ हो जाएगा। साहब सूत जी महाराज कहते सौनकादिक ऋषियों को जवाब देते हुए कि हो यही वाही जो राम रचिराखा को कर तर्क बढ़ावे साका, उसका जवाब दे रहे। बोले हो ही होगा जो परमात्मा चाहेगा, इसलिए परमात्मा को मनाना शुरू करिए। जो आप चाहते हैं वही परमात्मा चाहे। बहुत गंभीरता से समझना, बहुत भारी बात कह रहा हूं। अगर तुम समझ गए तो मैं सच कह रहा हूं, आज ही ठीक हो जाओगे। वही होगा जो परमात्मा चाहता है, सत्य है। मैं जो चाहता हूं वही परमात्मा चाहे, ऐसा हम काम करें, हम ऐसा कर्म करें, हम ऐसे कर्मकांड करें, हम ऐसे धर्म करें, हम ऐसे सत्कर्म करें। एक शेर याद आ रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना। ये सुना तुमने बहुत बार होगा पर ऐसे नहीं सुना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना। कितना कितना बुलंद करें? इसके आगे की लाइन जवाब दे रही है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? तू क्या चाहता है? तेरी क्या इच्छा है? परमात्मा, ईश्वर, वो ऊपर वाला, वो महादेव आपसे खुद बोले कि तुम क्या चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है। ये कब होगा? ये जब आप अपनी खुदी को, अपनी निजता को, अपनी स्वयमेवता को, अपने सामर्थ्य को बड़ा करेंगे, अपनी पात्रता को बड़ा करेंगे, तो आप ऐसा कर पाएंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तुम्हारे जीवन में जो लिखना है उसके पहले परमात्मा पूछे क्या लिखूं? क्यों? चकी हुई है वाही जो राम रचिरा, हुई है वाही जो राम रचिरा, वो करी तरक बढ़ावे, वो करी तरक बढ़ावे। सूत जी महाराज बोले आपने कहा था ना
होई है वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। अगर ये ठीक है तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कैसे ठीक है? आपने प्रश्न किया था कि अगर कर्म का ही फल मिलना है तो भगवान की मर्जी का मतलब क्या हुआ? तो बोले इसका मतलब ये है आप ऐसे कर्म करिए, अपनी इन्वेंट्री मजबूत कीजिए तो आपको देने में आनंद आएगा। आप पहले बेच खाएं, उसके बाद आप खरीदने जाएं, आपकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। ये बोलेगा ऐसा किया कैसे? वैसे आपने पहले बेच लिया, आप बाद में खरीदने गए, लाए कहां से बेचने वाला सामान? हाँ, पहले खरीदिए फिर बेचिए, पहले अपने घर रखिए फिर दीजिए, ये तरीका है। पहले आप अर्जित कीजिए, आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इतिहास उठाकर देखिए। आने वाली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन आपकी, आपके बाद वाली संपन्न है तो मतलब आपने धर्म किया। आपके बाद वाली अगर सफल है मतलब आपने धर्म किया है। अब उसकी जिम्मेदारी उसके नेक्स्ट के लिए। धर्म हमेशा निरंतरता मांगता है। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है जपास सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धर न संशया। आज हमने कर लिया, इस साल हमने किया, अगली साल नहीं कर पाए, क्या हुआ? खंडन हो गया। वो विघ्न पड़ गया बीच में, वो निरंतरता भंग हो गई। अब फिर से वो उनसे शुरू करना पड़ेगा। धर्म निरंतर कीजिए। जैसे भोजन की जरूरत बार बार है, हर बार जरूरत है, हर समय पर जरूरत है, पानी की जरूरत है, जैसे श्वास लेने की जरूरत है, वैसे ही धर्म करने की जरूरत है। व्यापारी लोग जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार धर्म रूपी वृक्ष का बाई प्रोडक्ट फल है। होगा कब? जब आप धर्म से काम करेंगे, आप धर्म करके करेंगे। वर्ष में कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो जो भगवान के लिए होगा, परमात्मा के लिए होगा। ठीक है, कर्मयोगी बने, अच्छा है। पूरा वर्ष पर्यंत वर्क करें, काम करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, सब काम करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम अटकने लगेंगे, बिना मतलब के यहां वहां पैसे खर्च होने लगेंगे, बिना मतलब की चीजें तुम्हारी होने लग जाएंगी और अनावश्यक लोग उससे ज्यादा खा जाएंगे। उससे अच्छा है निर्विघ्न रहने दीजिए। मेरा आपकी कृपा से, इस भाव में रहना। मेरा आपकी कृपा से, मैं तो कहूं तुम लोग तो इधर का हो। मेरा आपकी कृपा से, आप लोगों को क्या कहना चाहिए? इनकी कृपा से अथवा परमात्मा की, क्योंकि इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ देखो संत और दूसरी तरफ भगवान। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। क्या करते हो मेरे शंभो, मेरा नाम हो रहा है। ये कब कह पाओगे? जब तुम निरंतर उस कनेक्शन से बंधे रहोगे। यज्ञ कीजिए, कथाओं का आयोजन बिल्कुल निरंतरता में कीजिए। धर्म का ये लक्षण है। भगवान शिव के ऊपर जलहरी रखिए तो वह निरंतर धार गिरती है। अभिषेक करें तो निरंतर जल गिरता है। निरंतरता में आनंद है। सने सने कंटिन्यू करते रहिए। माला करते हो रोज करो, संध्या करते हो रोज करो, पूजा करते हो रोज करो, उपवास करते हो निरंतर करो। वीक में एक दिन का उपवास होना चाहिए। आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको इसमें आपको वो प्राप्त होगा
जिसमें पात्रता मेंटेन होती है। तुम्हारी पात्रता बन जाए, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत आ जाए। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? दक्षता चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए? दक्षता चाहिए। श्रेष्ठ होने के लिए क्या चाहिए? दक्षता चाहिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो पात्रता चाहिए साहब। हाँ, पात्रता होगी तो सब होगा। बड़ी श्रद्धा से निर्माण करो और पूरे भाव से इस प्रार्थना में मन लगाओ। मेरी पात्रता अगर बढ़ेगी तो परमात्मा मुझ पर कृपा करेंगे, उसमें संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। वो तो कृपा निधान है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रहे। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, और करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई। योग्यता 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 में दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है ये तुम्हारे लिए। कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। योग्यता में हमारे कमी रह गई। योग्यता में हमारी कमी रह गई। देह दुर्लभ दिया देव प्रभु ने हमें। देह दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, तो है आधार सुख साधनों का विमल। वो है आधार सुख साधनों का विमल। की समता उनकी समता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई। योग्यता में हमारे कमी रह गई। श्रेष्ठता में हमारी कमी रह गई। श्रेष्ठता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई
उगने उगाने कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, देखने में हमारी कमी रह गई, देखने में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, 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 आत्मा में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, आत्मा में हमारी कमी पात्रता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, श्रेष्ठता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। शंकर भगवान की जय हो, उल्ट बरुआ वाले की जय हो। आप सिर्फ दो शब्दों की बातों में पूरा सब समझने जैसा सार है इसमें। धर्मम रक्षति रक्षताः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म सबल सहस्त्रों हाथों से आपकी रक्षा करेगा।